नबी की आमद होने वाली है, मेरा महबूब दुनिया पर जाने वाला है, मेरे महबूब की आमद का वक्त करीब है। फरिश्तों जाओ सारे जहान को जगमग जगमग कर दो, सारे जहान को रोशन और मुनव्वर कर दो, सारे जहान को आज जाओ तमाम जहान को आज रोशनी से मुनव्वर कर दो। नबी की आमद की खुशी के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों को। फरिश्ते नबी की आमद की खुशी में सारे जहान को जगमग जगमग कर रहे हैं, सारे जहान में रोशनी का एहतमाम और इंतजाम कर रहे हैं। जब नबी की आमद का वक्त है, नबी इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। रावी ने रिवायत में बयान किया कि जब नबी की आमद का वक्त करीब था, फरिश्ते आमना के घर के पास, आमना के पास जाकर के फरिश्ते झुरमुट लगाकर चारों तरफ से खड़े हो जाते हैं और नबी की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, इज़हर या सय्यदुल मुरसलीन, इज़हर या रहमतल लिल आलमीन। महफिल के खुसूसी शायर नूरुद्दीन मंजर साहिब क़िबला और अभी आपकी समातों के हवाले बड़े अच्छे अंदाज में नातो मनक़बत पेश कर रहे थे जनाब भाई मुज़म्मिल साहिब क़िबला और जुमला अहले स्टेज, जुमला हाज़रीन, जुमला सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं बिला ताख़ीर अपनी गुफ्तगू को शुरू करता हूँ और सारे लोग लायक मुबारकबाद हैं इस महफ़िल को सजाने वाले, इस महफ़िल में हिस्सा लेने वाले और मेहनत करने वाले। ख़ास तौर पर अभी इस बस्ती में हाशिमुल क़ादरी साहब अल उम्मत यूथ एसोसिएशन एक कमेटी गठित हुई जिसके रवा दवा नौजवाना ने इटायला माफ़ी और उन्होंने अभी बहुत बड़ा काम किया। सुनने में आया, मेरे पास फ़ोन भी गया था कि खाने का रबीउल अव्वल शरीफ पर बहुत बड़ा एहतमाम किया उन लोगों ने माशाअल्लाह। नबी की आमद की खुशी में अल उम्मत यूथ एसोसिएशन ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके हौसलों को सलामत रखे। लोग दुनियावी तंजीमें बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, लेकिन ये कदम उठाया बहुत बड़ा और अच्छा काम किया। और सबसे पहले नबी की आमद की खुशी में इन्होंने खाने का बहुत बड़ा एहतमाम किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इस अमल को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। और बाकी आप लोग बड़ी अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मेहमानों को सुन रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके हौसलों को इसी तरह सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे वगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमना रया गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम। एक मरतबा बिला ताख़ीर बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
हुजूर आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरा हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे, हैरा हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुकन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और ये भी 4 मिसरे समात कर लें और दादो तहसीन से नवाजे, मचल कर बोलें सुभान अल्लाह। नबी के खुल्क़े अजीम तर ने सबों को कलमा पढ़ा के छोड़ा, नबी के खुल्क़े अजीम तर ने सबों को कलमा पढ़ा के छोड़ा। लातो उज़्ज़ा के हर हर पुजारी उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा, लातो उज़्ज़ा के हर हर पुजारी उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। और उमर ते गुस्से में चूर इतने चले थे हजरत को कत्ल करने, उमर ते गुस्से में चूर इतने चले थे हजरत को कत्ल करने। मगर रिसालत की एक नजर ने उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा, मगर रिसालत की एक नजर ने उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। हजरात, ये महफिल सजाई गई नबी की आमद के सिलसिले में। हुजूर इस दुनिया में तशरीफ लाए, हुजूर के आने का वक्त बड़ा सुहाना वक्त था। जी जी बेशक। हुजूर जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, अंधेरा जाने वाला था, उजाला आने वाला था। बेशक। उस हसीन मंजर में नबी की आमद होती है, उस हसीन मंजर में जब नबी की आमद का वक्त करीब था, तो हजरात उस वक्त में अल्लाह ने हुक्म दिया कि फरिश्तों मेरे नबी की आमद होने वाली है, सारे जहान को जगमग जगमग कर दो, जमीन के फर्श को तमाम मेरे नबी की आमद की खुशी में तमाम को जगमग जगमग कर दो। तो हजरात अल्लाह के फरिश्तों ने अल्लाह का हुक्म की फरमाबरदारी की और फरिश्तों ने तमाम आलम को जगमग जगमग कर दिया। फरिश्ते हाथों में किंदीलें लेकर खड़े हो गए, नबी की आमद होने वाली है, नबी तशरीफ आने वाले हैं। अच्छा ये बताइए, नबी की आमद जब नबी तशरीफ लाए किस तारीख में, किस दिन तशरीफ लेकर के आए, जरा बोले जरा बुलंद आवाज से। हुजूर 12 रबीउल अव्वल को इस दुनिया में तशरीफ लाए। बेशक बज़ाहिर इस दुनिया में 12 रबीउल अव्वल को हमारी निगाहों के सामने इस खाकदाने गीती पर तशरीफ लाए। लोग कहते हैं कि नबी 8 तारीख में तशरीफ लाए, कुछ कहते हैं नबी 9 तारीख में तशरीफ लाए, लेकिन जमहूर हम तमाम मेजॉरिटी के स्टैंड पर हम कहते हैं नबी 12 में तशरीफ लाए। लेकिन हमारी बहस इस बात पर नहीं है कि नबी 8 में तशरीफ लाए, नबी 9 में तशरीफ लाए, नबी 12 में तशरीफ लाए। जो लोग कहते हैं कि नबी 8 में तशरीफ लाए, हम कहते हैं ठीक है, आपकी बात हम मानते हैं। जो लोग कहते हैं नबी 12 में 9 में तशरीफ लाए, हम कहते हैं ठीक है, आपकी बात मानते हैं। हमारा मजहब ये है, मजहूर उलमा जमहूर उलमा का मजहब ये है, मेजॉरिटी का स्टैंड ये है कि नबी ना 8 में तशरीफ लाए ना 9 में तशरीफ लाए, बल्कि 12 में तशरीफ लाए। लेकिन हम कहते हैं कि नबी जो लोग कहते हैं नबी 8 में तशरीफ लाए, हम कहते हैं ठीक है, हम मानते हैं। तो हम कब मना करते हैं? हम तो कहते हैं जिस तरह हम 12 को जुलूस निकालते हैं, हम आप 8 को भी जुलूस निकालिए, हम 8 में भी शामिल होने के लिए तैयार हैं। जो लोग कहते हैं हम 9 तारीख में नबी तशरीफ लाए, हम कहते हैं आप 9 को भी जुलूस निकालिए, हम आपके साथ उस 9 के जुलूस में भी शामिल होने के लिए तैयार है। गर्ज ये नहीं है कि नबी की तारीख पैदाइश क्या है, इख्तिलाफ अगरचे तारीख पैदाइश में हो सकता है कि नबी 8 को लाए, किसी ने कहा 9 को तशरीफ लाए, और जमहूर का मजहब यह है कि 12 में तशरीफ लाए। इख्तिलाफ अगरचे तारीख में हो सकता है कि नबी 8, 9, 12 में तशरीफ लाए, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमें इख्तिलाफ इस चीज से नहीं है, हमें एतराज इस बात से नहीं है। हम कहते हैं कि चाहे आप 8 में मानो या 9 में मानो, हम 12 में मानते हैं, लेकिन हम आपसे कहते ये हैं कि आप हमारे साथ कौन सी खुशी में, किस तारीख में हमारे साथ नबी की आमद की खुशी मनाने के लिए खड़े और तैयार हैं। बेशक बेशक, क्या बात है भाई, बहुत इख्तिलाफ तारीख में हो सकता है,
लेकिन नबी जो इस दुनिया में तशरीफ लाए, जो जात इस दुनिया में तशरीफ लाई, जो मुतबर्रक जात इस दुनिया में तशरीफ लाई, उस जात के आने में कोई इख्तिलाफ नहीं। अगरचे तारीख में उलमा इकराम के दरमियान में अगरचे तारीख में इख्तिलाफ है, लेकिन तारीख के इख्तिलाफ से हमें मैटर नहीं। हम तो कहते हैं कि चाहे 8 को मानो 9 को मानो, लेकिन जिस तरह हम 12 को नबी की आमद की खुशी मनाते हैं, आप भी हमारे साथ इसी तरह नबी की आमद की खुशी में शामिल हो जाओ। यही हमारा इत्तेफाक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। बहुत अच्छा पैगाम भाई मुफ्ती साहब। हुजूर तशरीफ लाए, 12 तारीख थी, पीर का दिन था, बड़ा सुहाना मौसम था, अंधेरा जाने वाला था, उजाला आने वाला था। पीर के दिन हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। जब हुजूर हुजूर की तशरीफ आवरी का वक्त करीब है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों जाओ, नबी की आमद होने वाली है, मेरा महबूब दुनिया पर जाने वाला है, मेरे महबूब की आमद का वक्त करीब है। फरिश्तों जाओ, सारे जहान को जगमग जगमग कर दो, सारे जहान को रोशन मुनव्वर कर दो, सारे जहान को आज जाओ, तमाम जहान को आज रोशनी से मुनव्वर कर दो। नबी की आमद की खुशी के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों को। फरिश्ते नबी की आमद की खुशी में सारे जहान को जगमग जगमग कर रहे हैं, सारे जहान में रोशनी का एहतिमाम और इंतजाम कर रहे हैं। जब नबी की आमद का वक्त है, नबी इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। रावी ने रिवायत में बयान किया कि जब नबी की आमद का वक्त करीब था, फरिश्ते आमना के घर के पास, आमना के पास जाकर के फरिश्ते झुरमुट लगाकर चारों तरफ से खड़े हो जाते हैं और नबी की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, इज़हर या सय्यदुल मुरसलीन, इज़हर या रहमतल लिल आलमीन। फरिश्तों ने जब ये कहा, या रसूल अल्लाह, ऐस आलमीन के लिए रहमत बनकर आने वाले, या रसूल अल्लाह जाहिर हो जाइए, या रसूल अल्लाह तशरीफ ले आइए, या रसूल अल्लाह आप दुनिया में जाहिर हो जाइए। इससे पता चलता है कि फरिश्ते जो कह रहे हैं, इज़हर या रहमतल लिल आलमीन, इज़हर या सय्यदुल मुरसलीन, फरिश्तों का ये कहना इस बात पर दलालत करता है कि नबी हमारी निगाहों से पोशीदा थे। इससे पहले नबी कहीं इस दुनिया में, नबी इस दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, इससे इज़हर का लफ्ज ये बताता है कि नबी हमारी निगाहों से ओझल थे, लेकिन कहीं पर थे जरूर। अभी मैं कहूँ कि मौलाना हाशिम साहब जाहिर हो जाइए, मैं कहूँ नूरुद्दीन मंजर साहब शायर इस्लाम जाहिर हो जाइए, तो आप इससे पता लगता है कि मैं जो ये जाहिर होने के लिए कह रहा हूँ, ये इस बात पर दलालत करता है, इस बात की तरफ मोटिवेट करता है कि ये पहले से आए हुए थे रूम में, ये पहले से इटाइले की सरजमीन पर आए हुए थे, इस इटाइले की सरजमीन पर आए हुए थे, लेकिन जब कहा गया आप स्टेज पर आ जाइए, जाहिर हो जाइए, इससे पता लगता है कि ये पहले आ चुके थे, हमारी निगाहों के सामने नहीं थे। इसी तरह फरिश्तों ने कहा, इज़हर या रसूल अल्लाह, इज़हर या सय्यदुल मुरसलीन, इज़हर या रहमतल लिल आलमीन, हुजूर तशरीफ जाहिर हो जाइए। इससे पता लगता है कि नबी हमारी निगाहों के सामने नहीं थे, लेकिन कहीं पर मौजूद थे, इसीलिए उसी को कहा जाता है इज़हर, जो पहले से मौजूद हो, निगाहों के सामने ना हो। नबी का भी यही मामला था, नबी थे लेकिन हमारी निगाहों के सामने नहीं थे। नबी 12 रबीउल अव्वल को इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं। हुजूर की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं फरिश्ते, इज़हर या रहमतल लिल आलमीन, इज़हर या सय्यदुल मुरसलीन, या रसूल अल्लाह जाहिर हो जाइए। लेकिन आप और तवज्जो दे, जरा जहन को करीब करें, मचल कर बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, अपनी बेदारी का सबूत दें, बस मोहब्बत से सुन ले, मेरे लिए यही सबसे बड़ा तोहफा है। हजरात, नबी की बारगाह में फरिश्ते अरीजा पेश कर रहे हैं, इज़हर या रहमतल लिल आलमीन, इज़हर या सय्यदुल मुरसलीन। उसके बाद नबी तशरीफ ला रहे हैं, नबी इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं, तो आप तवज्जो करें, गौर से सुने। नबी जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो उस वक्त का आलम ये था कि जब आम तौर पर बच्चा पैदा होता है, उसकी कुछ हरकतें होती हैं, कोई बच्चा रोता है, कोई बच्चा कुछ करता है, कोई बच्चा आंखों को बंद करता है, लेकिन जब प्यारे आका सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन इस दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, तो नबी ने पहले पैदाइश के वक्त में नबी ने इस दुनिया में आकर के ना अपनी घर की दीवारों को देखा है, नबी ने ना अपने किसी के और के चेहरे को देखा है, नबी ने ना किसी और रंगो रोगन को देखा है, बल्कि नबी जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, सबसे पहले प्यारे आका ने अपनी निगाहों के सामने हुस्ने उलूहियत
को रखा और हुस्ने उलूहियत को अपनी निगाहों के सामने रख करके हम गुनहगार उम्मत को याद किया है और सजदे में गिरते हैं, रब्बी हबली उम्मती, ऐ परवरदिगार मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती जुनैद मंजरी साहिब क़िबला।